नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक अहम मसले की चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव को ज्यादा महीने बाकी नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल आ चुका है। बारिश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत बारिश हो रही है और तमाम सियासी आवागमन इस बारिश में नेताओं का जारी हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में किस तरह से नेता दल बदल कर रहे हैं, किस तरह से निष्ठाएं प्रभावित हो रही हैं और कैसे नेता अचानक से अपना सारा कुछ सिद्धांत और उसको तिलांजलि देकर एक दूसरी पार्टियों में कूद कूद कर जा रहे हैं। ताजा पिछले एक हफ्ते के दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा उसका एक ट्रेलर है। पिक्चर अभी आनी बाकी है जो शायद सितंबर अक्टूबर तक रिलीज होगी, लेकिन उसका ट्रेलर अभी आ गए हैं कि कौन नेता क्या क्या कर सकता है, किसकी निष्ठाएं कब किस वक्त पर दगा दे जाएं और कौन कब किसको छोड़कर कहां चला जाए। शायद इसका अंदाजा बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं है। बसपा के साथ तो जो कुछ हुआ वो देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि उनका सेनापति अपनी सेना छोड़कर दुश्मन की सेना में शामिल हो गया। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे से एंटरटेन करेगा। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत लंबे समय बाद ताजा निर्वाचित एमएलसी बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, और शिव प्रताप शुक्ला, ताजा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। बुक्कल नवाब, ये कि और कहां से पोचिंग करा रही है समाजवादी पार्टी, मतलब कहने का और कहां से आप अपना कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो भी पार्टी होती है वो पार्टी एक उसको वो ट्रेन, कोई पार्टी हो, हम ये अपनी पार्टी की समाजी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। समाजी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज हो या जो भी पार्टी हो, जो पार्टी होती है वो बिल्कुल ट्रेन की तरीके से होती है। ट्रेन जब चलती है तो दिल्ली का अगर सफर है तो रास्ते के अंदर जो है स्टेशन मिलते हैं। स्टेशन जब आते हैं तो उसमें से कुछ लोग जो है उसमें उतर जाते हैं, कुछ लोग उस पर चढ़ जाते हैं। और मतलब अच्छा, गुंडा माफिया को तो आप स्पेशल प्रिविलेज देते होगे, मतलब कोई विशेष सीट देते होंगे? गुंडा माफिया की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। गुंडा माफिया की हमने कहाँ पे बात की और कब बात की है, और ये गुंडा माफिया की कहाँ से बात आ रही है? अगर इशारा उनकी तरफ है, किनकी तरफ तो हम नहीं बताएंगे किनकी तरफ। मैं मुख्तार अंसारी की अच्छा बात कर रहा हूँ। आइए आप बात कर लीजिए। जी, आप बात करिए उनकी, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि 2012 में भी डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता। हम आपको साफ डर गए लग रहा है मुख्तार? नहीं, डर नहीं लग रहा है। हम डर गए हैं। अरे आप डर गए हैं नवाब साहब? नहीं, आप डर गए हैं, आपकी आवाज नहीं निकल रही। नहीं, हम आप डर गए हैं। नहीं, जो हम कह रहे हैं आप बोल दीजिए। अब एमएलसी बन गए, आप कोई वापस नहीं ले लेगा। आप सुनिए तो, ये लोग कौमी एकता पार्टी है, 2012 में भी हमारे पास आई थी और आके मतलब इन्होंने कहा था कि मतलब हम जो है इसको जो है आपकी पार्टी मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब हम अपने मतलब सीटों को बंटवारा कर लिए, जिसपे हम लोग राजी नहीं हुए। उसके बाद आज तो मैंने देखा कि यादव के तेवर भी ठंडे पड़ गए। हमने एक मिनट हमने शर्त रखी कि हम ठीक है आप आइए, हमें मर्ज हो जाइए, लेकिन मुख्तार अंसारी जो है हमें पार्टी में नहीं आई। 2012 की बात है ये। हमने उनको पार्टी के अंदर जो है जब मुख्तार अंसारी, अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को कब ज्वाइन करा रहे हैं? हमने पार्टी में नहीं लिया। स्वामी कब आ रहे हैं? मुख्तार अंसारी नहीं आए तो आज हमने मतलब उनको एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन कब हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो जनता दल में पहले भी थे, और मतलब ये कि घर वापसी जो है बीजेपी कहती है घर वापसी, अगर आप तो बहुत घर वापसी करा रहे हैं। बेनी वर्मा, अमर सिंह, मुख्तार अंसारी, स्वामी प्रसाद की भी बता रहे हैं घर वापसी। मुख्तार अंसारी तो हम लोगों ने बात ही नहीं की, हमारे नेता ने बात तो परेशान है। घर वापसी उसका एजेंडा था, वो आपने छीन लिया। नहीं, घर वापसी तो हमारी जो है, जैसे ये जनता दल में थे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो ये अगर ये ब्रजेश शुक्ला जी वापस आते हैं स्वागत है। ऑलराइट ब्रजेश शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम रहा है, आपने भी बड़े गौर से देखा, सुना, समझा, जाना भी होगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज है या इससे भी बड़े भयानक परिणाम और भयानक उथल पुथल अभी आगे भी होगी? देखिए ब्रजेश जी, ये हर चुनाव के पहले थोड़ा बहुत होता रहा है। आप देखिए 2009 में बीजेपी की तरफ एक ऐसा लगा कि बिल्कुल लहर चल रही है और सारे लोग उसमें शामिल हो रहे थे। वास्तव में जिस ढंग से ये हो रहा है, जैसे मुख्तार की बात आप कर रहे हैं, अब निष्ठाओं का कोई मूल्य नहीं बचा है। जो लोग कहते हैं दलील निष्ठाएं, कहीं भी आपको निष्ठाएं नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, सबसे बुक्कल नवाब जी कह रहे हैं कि इनके बाद विचार के लिए, मैं दावे से कह रहा हूं कि अपराधी ये तय करते हैं कि उन्हें किस दल में जाना है। दलों के दरवाजे तो उनके लिए खुले हुए हैं। ये लोग तो अपने दरवाजे खोले हुए हैं, वो तय करते हैं कि मुझे, वो पूछते बाकायदे कि क्या रहेगा, किसमें जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए और किसमें फायदा रहेगा।
जब राजनीति का ये स्तर आ जाए कि वो तय करें, अपना एजेंडा वो तय करते हैं। ये राजनीतिक दल तो उनके पीछे चल रहे हैं, इस हद तक राजनीति जब जा रही है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में अक्टूबर तक जो उथल पुथल होने वाली है, उसमें निष्ठाएं बिल्कुल धूल चाटती मिलेंगी, कहीं कोई मूल्य नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि जिसको जहां मन आया। मैं आपको बताऊं, पिछले बार मैं 2012 में गया था, एक सज्जन बीजेपी का टिकट मांग रहे थे इनके दिल्ली में ही। वो अपने एक साथी से कह रहे थे कि जरा उधर भी देखे, और नहीं होगा यहाँ तो कांग्रेस में चले, उधर भी देखे रहिए। तो ये स्थिति। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत, आप मुझे बताओ कि हर पार्टी में कूद कूद कर कोई ना कोई जा रहा है, नेता, बड़ा नेता जा रहा है, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ आता कोई नहीं दिख रहा है। क्या आप लोगों की टीआरपी उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गई है? ये लोग कांग्रेस में नहीं आए तो बेहतर है। कांग्रेस कहां लेने जा रही है इनको? कांग्रेस ने तो कहीं किसी क्षेत्रीय दल के नेताओं को कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया। ब्रजेश जी, सच्चाई एक बड़ा पुराना सा शेर था कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी सिकश्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने छोड़ी है ना, तो ये अपने आप में बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति दिखाता है और स्वामी प्रसाद जी की भी स्थिति दिखाता है। स्वामी प्रसाद जी को ये बताना चाहिए आज की डेट में कि जब तक वो नेता प्रतिपक्ष थे तब तक मायावती क्या पैसा नहीं ले रही थी, या इससे पहले 15 सालों से कब कब नहीं लिया है मायावती जी ने। किस तरीके के झूठ छल प्रपंच की बात करते हैं। इन्हीं मुख्तार अंसारी साहब को पूछ लीजिए ना आप कि पिछले चुनाव में कहां की बात कर रहे थे आप। अपने टर्म में बोलिएगा भाई, बहुत बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। डीपी यादव जी को ना करने वाले लोग कौमी एकता दल का विलय करा रहे हैं। स्वामी प्रसाद जी, बड़ी सही बात कही ब्रजेश जी ने कि आज की डेट में अपराधी तय कर रहा है कि किस दल में जाना है। बाबू सिंह कुशवाहा तय करते हैं कि पहले भाजपा में जाएंगे फिर सपा में जाएंगे। नदी नाले खबर और है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नेगोशिएशन कर रहे हैं, नेगोशिएशन बीजेपी और पूरी तरीके से मैं सहमत हूं आपसे कि आज की डेट में जहां उनको बेटर डील मिलेगी। और कांग्रेस, ब्रजेश जी, कभी डील नहीं देती है। कांग्रेस नीति नियम और सिद्धांत की पार्टी है। आपने देखा होगा यहाँ पर। शुक्ला जी, ऑलराइट, शिव प्रताप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी तो चाल, चेहरा और चरित्र वाली पार्टी थी, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के दौरान जिस तरह का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखा और जिस तरह से आपने बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में पोचिंग कराई, उससे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चुनाव में लड़ने के लिए आप किसी भी नियम, कानून या कैरेक्टर की बात तो भूल चुके हैं। और अभी खबर आ रही है कि बीएसपी के जो सस्पेंडेड एमएलए हैं वो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायकों का एक पक्ष था। 36 विधायक को उन लोगों ने मेरे पक्ष में किया था, 5 को निर्दलीय प्रत्याशी थे। चूंकि हम किसी दल को दे नहीं सकते थे, इस नाते हमने वो दे दिया था। नहीं, थी तो आप ही की प्रत्याशी। नहीं, सुन लीजिए, हमारी प्रत्याशी आपने बोलने के लिए मना किया है सर, वरना तो थी कि नहीं थी वो एक अलग का विषय है। तो कहीं हमारे साथ भी एक सज्जन थे जो जाकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिए, विजय बहादुर यादव। तो ये नहीं है कि एक चीज में जो ब्रजेश जी ने कहा, कोचिंग तो आपने ज्यादा कराई ना। नहीं, कोचिंग हमने ज्यादा नहीं चलाई है। कोचिंग कराने का काम तो सबसे हॉर्स ट्रेडिंग से आगे बढ़ चुका है, कोचिंग तक सबसे अधिक कराने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, किसी और ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने वो किया। और गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित को कौन लाया था अपनी पार्टी में? गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित समाजवादी पार्टी के थे। आपको वोट दिया उन्होंने? नहीं, हमको नहीं वोट दिया, उन्होंने प्रीति को दिया था वोट। हाँ, जिसको आप ही के दोस्तों को दिया था। दोस्त नहीं, एक निर्दल प्रत्याशी को उन्होंने देने का काम किया था विजय जी। ऐसा नहीं है, सीधी स्थिति है। दल बदल शुरुआत सबसे पहले अगर किसी ने कराया तो कांग्रेस ने कराया, और उसको फिर बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लेकर आप नहीं। वो बहुत से वो हमें नहीं कह रहे कि नहीं आए, बहुत सी गलतफहमियां इसमें वो हुई। मुझे लगता है कि दल बदल की स्थिति सर्वाधिक सबसे पहले सोशलिस्ट के लोगों को लेकर के जो है, अगर किसी ने किया वो कांग्रेसी हो गए, बाद में उसी कांग्रेस को छोड़ कहीं और चले गए। कांग्रेस का ही हिस्सा थे शुक्ला साहब। प्लीज राजपूत जी, प्लीज अपने टर्म में बोलिएगा। तो अब आप कोई भी अपने जो कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, उस तो आप लोग भूल चुके हैं। नहीं, हम तो कोई भी आपके यहाँ जाए आप तैयार हैं, बस शर्त एक है कि जिताऊ प्रत्याशी हो। देखिए ब्रजेश जी, हम भूल नहीं चुके हैं। हाँ, ये जरूर बात है जो आपने कहा है कि जिताऊ प्रत्याशी, मैं इस बात को मानता हूं। हम चुनाव लड़ना है तो इक्के दुक्के अगर हमको जो है जिताऊ प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए कितना जरूरी है? हमारे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जरूरी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कौन जरूरी है वो तय करें। ओके, बुक्कल नवाब जी, समाजवादी पार्टी की सरकार अब विकास के एजेंडे को तो उसने बैक बेंच पे कर दिया है।
अब मुख्तार अंसारी और अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और स्वामी प्रसाद की भी 1-2 दिन में पोचिंग हो जाएगी, वो बीएसपी तो छोड़ आए हैं, लेकिन पसोपेश में है कि कहीं बीएसपी उनकी विधानसभा की सदस्यता ना खत्म करा दे, तो ये संकट भी स्वामी प्रसाद के सामने है। तो कब आपके यहाँ आधिकारिक तौर पर सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, हमने ऐसा है कि आपने जिस तरीके से कहा है कि विकास को हमने छोड़ दिया है, विकास को हमने कभी ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, और विकास इतना होगा कि जो विदेश में जाते हैं लोग, वो इस हमारे देश में, क्या हमारे लखनऊ के अंदर जहाँ प्रॉपर हम बैठे हुए हैं, यहीं के आपको नजर आने लगेगा। विकास हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हमने बता तो फिर मुख्तार को कहाँ ले जाएंगे आप? मुख्तार की हमने बात ही नहीं की, मुख्तार की बात आप कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी मुख्तार अंसारी साहब की बात हुई थी 2012 में। हम लोगों ने शर्त रख दी थी कि अगर मुख्तार अंसारी मतलब साइकिल में उनको आगे बिठाएंगे या पीछे बिठाएंगे? नहीं, हमने पार्टी जब साइकिल चलेगी तो मुख्तार आगे डंडे पे बैठेंगे या पीछे कैरियल पे बैठेंगे? आप मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी 2012 में ही ये बात हुई थी, लेकिन हम लोगों ने कहा अगर वो आएंगे तो हम पार्टी में नहीं लेंगे इनको, और आपको पार्टी मर्ज करना पड़ेगी विदाउट मतलब मुख्तार अंसारी। और जब इस शर्त ये राजी हुए 2017 में, मतलब ये प्लीज लिसन, जब मुख्यमंत्री कल तक विरोध कर रहे थे, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री के तेवर ढीले पड़ गए और उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि जो पार्टी का फैसला होगा मान्य होगा, और पार्टी ने फैसला कर दिया है कि कौमी एकता दल का विलय हो गया है, शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुलायम सिंह यादव ने ये सब काम करवाया है, तो अब विकल्प क्या बचे हैं आप लोग के पास? नहीं, विकल्प हमारा कोई नहीं बचा। हमारा कौमी एकता दल जो है वो हम मतलब हमारे पार्टी में मर्ज हो गई है, और उसमें हमें कोई अफजल अंसारी जो है उसके अध्यक्ष है। 24 घंटे के ड्रामे का मतलब क्या था? कोई ड्रामा नहीं हुआ। ड्रामा तो जबरदस्ती के लिए बताया जाता है कि बलराम यादव जी को निकाल दिया गया और ये कर दिया, वो कर दिया। निकाला तो गया क्या? बलराम अभी है क्या? अरे निकाल दिया गया। क्यों निकाला? पार्टी से कहा निकाल दिया भाई, हमने पार्टी से उनको रो रहे हैं फूट फूट कर। वो संग्राम सिंह को हमारे लेने की बात चल रही है मंत्रिमंडल। पिता को हटा दिया, बेटे को ले लो। अरे हम कहाँ ने निकाल दिया? एक बात जनता समझती है सब। जनता को इस कदर मूर्ख मत समझिए आप लोग। जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, तभी हम और वो इन सब चीजों में फर्क जानती है। फास्ट ट्रेन को फर्क जानती है। पैसेंजर में नहीं चढ़ रही है, पैसेंजर को छोड़ रही है, फास्ट ट्रेन में चढ़ रही है। फास्ट ट्रेन में चढ़ गए। आप मुझे बताएंगे कि रामू वालिया जेल मंत्री, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की जेल आगरा से लखनऊ ट्रांसफर की, उनके खिलाफ कार्रवाई से क्यों परहेज कर रही है आपकी सरकार? अगर इतनी समानता के तहत आप लोग कार्रवाई करते हैं तो रामू वालिया आज तक मंत्री कैसे बने हुए हैं और उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? तो आप लोग गलती क्या सिर्फ बलराम यादव की है? नहीं, आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप स्वतंत्र है, आप जो चाहे इल्जाम लगाइए, जिस तरह हमें जेल इल्जाम लगाइए, लेकिन सच्चाई ब्रजेश शुक्ला जी है। बिल्कुल वो मैं समझ गया, आपकी भावना समझ गया। ब्रजेश शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के भीतर पिछले 36 घंटे में जो कुछ भी हुआ आपने भी बहुत करीब से देखा। दरअसल क्या वाकई इंटरनल कोई कंफ्लिक्ट थी विद इन फैमिली, या फिर ये सारा कुछ ड्रामा था जनता को सिर्फ संदेश देने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, एक बात समझने की जरूरत है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी आएगी, ये सारे लोग जानते थे। अखबारों में छप रहा था, आपके चैनल में लगातार आ रहा था, मैं देख रहा था कि साहब वो मर्ज होने वाली है। तो अकस्मात तो कोई घटना नहीं हुई। हम तो एकदम 2 दिन पहले से जगा रहे थे, जग ही नहीं रहते, हम क्या करें? अकस्मात तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वास्तव में एक रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है कि जिस चेहरे पर हम गुस्सा करेंगे तो ज्वाइन करा देना, जिस चेहरे से चुनाव पर जाना है वो चेहरे को पाक साफ भी रखा जाए। और फिर ये लोग जानते हैं कि इस बार लड़ाई कठिन है, तो उस तिनकों को समेटा जाए, तमाम बिना संकोच के तमाम एक एक तिनकों को समेटा जाए, एक एक जिले की एक एक सीट पर ध्यान दिया जाए। यदि कहीं कोई अपयश भी लगे तब भी यदि कोई सीट जिताऊ है तो उसको जो जिताऊ शब्द चला है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। वो राजनीति को पूरा कलुषित किए दे रहा है और किसी तरह चुनाव जीतना है, एन केन प्रकार चुनाव जीतना है, ये रणनीति है। मैं केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अच्छा, ये मायावती के लिए कितना बड़ा झटका है, और इनको स्वामी प्रसाद को अचानक कैसे याद आया कि मायावती टिकट बांटने में पैसे लेती हैं? 9-10 साल तक क्या फ्री में टिकट पा रहे थे या पैसे देकर टिकट पा रहे थे? आप देखिए कितना बड़ा पाखंड है। इससे बड़ा पाखंड कोई हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती सुबह सो के उठते थे तो बहन जी की कसम, और रात में सोते समय बहन जी की कसम। और मैं बताऊं आपको, और जब गए हैं तो 1000 पन्ने 1000 शब्दों के आरोप लगा के वो पिछले तमाम उसमें झूठ बोल सकती मायावती। लेकिन कल जो स्थिति है, वास्तव में परिवार के प्रति जो निष्ठा प्रेम है, जो वो इतना विवश कर देता है कि वो सोचता है कि सारा कुछ मुझे ही मिल जाए। आप देखिए पंचायतों चुनाव में क्या हुआ। हर ये जो नेता जमे जमाए नेता हैं, ये सब कुछ अपने लिए पा लेना चाहते हैं। इनके लिए कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं है। फ्यूडल सिस्टम है,
सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए चाहते हैं, अपने बेटी के लिए चाहते हैं, अपने दामाद के लिए चाहते हैं। और उसके बाद यदि जरा भी उसमें खलल पड़ती है तो इनकी निष्ठाएं बदलती हैं, ये तेवर में आ जाते हैं। और ये नहीं मालूम था कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है, आज ये जागे हैं। हाँ, 9 साल बाद याद आया। 9 साल नहीं, ये लगातार उसके हिस्सेदार रहे। यदि टिकट पैसे लेकर दिया जा रहा था तो इनकी हिस्सेदारी भी कितनी रही, कोई बता सकता है? कितों के पैसे इन्होंने दिलाए, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति अब चुनाव के वक्त अपनी बिल्कुल नीचे की पराकाष्ठा में चली जाती है, जो कुछ माहौल इन दिनों देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, सच कह रहे हैं आप। और सबसे पहले तो साधुवाद आपको कि आप इतनी बढ़िया बहस इसको लेकर के आए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की आयरनी है, माननीय शिव प्रताप जी बैठे हुए हैं, कि गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और पूरा का पूरा इनका जिला, पूरा का पूरा इन जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता सब विरोध में रहते हैं। लेकिन गुड्डू पंडित और आपके विधायक हैं दिलनवाज खान, आजम खां के बहुत करीबी हैं दिलनवाज खान, कांग्रेस के विधायक हैं बुलंदशहर से, वो भी तय करते हैं कि मायावती का कौन सा प्रत्याशी जीते। दिलनवाज खान की बात आप करेंगे तो हमने दिलनवाज खान को निकाल दिया पार्टी से, लेकिन दिलनवाज खान का अतीत जो है गुड्डू पंडित नहीं है। वो कहीं किसी के लिए मुखबिरी नहीं करते हैं या ड्राइवरी नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं राजनीति में वो किस तरीके से उठे पार्टी में रह के गुड्डू पंडित और मुकेश में छुरा मारने वाला विधायक, निश्चित तौर पर सहमत हूं, निश्चित तौर पर सहमत। अगर ये विधायक आपका गद्दार नहीं है दिलनवाज खान तो क्या है? निश्चित तौर पर गद्दार है, दिलनवाज भी गद्दार है। इसके अलावा बाकी 5 विधायक मोहम्मद मुस्लिम भी गद्दार है। मैं आपको बात बताऊं, इसके अलावा जिन जिन विधायकों कांग्रेस के टिकट पर चुने गए, अगर इस दिलनवाज में जरा भी नैतिकता हो तो पहले ये दिलनवाज इस्तीफा दे और चुनाव लड़ कर गए। और पहले भी आजम खां के साथ घूमता रहा है, तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। राजनीतिक जीवन में इस तरीके के लोगों को चुनाव लड़ना बार कर देना चाहिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक जो कानून लाए थे वो 3 साल वाला, कि 3 साल की जिसको सजा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा भी सिस्टम बनना चाहिए कि अगर आप जिस पार्टी से जीत कर आए हैं, अगर आप उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं तो उसी समय आपकी सदस्यता जानी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। और ये दिलनवाज खान जैसे गद्दार और इनके जैसे और भी गद्दार, मैं सहमत इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में बूता नहीं है कि इनको निकाल पाए। को पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड किया। अलावा हम सहमत हैं इस बात से। आपने अभी तक, सुनिए प्लीज, आपने अभी तक कोई पिटीशन मूव नहीं की विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ कि दिलनवाज और बाकी 4 जिन्होंने गद्दारी की कांग्रेस से, आपके यहाँ मिली भगत है, आपके यहाँ दिलनवाज जैसे गद्दारों को संरक्षण दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि वो लोग भी कब पिटीशन अपना घर देखो पहले आप। 17 के 17 विधायकों के खिलाफ इस तरीके की आपने अपना घर ठीक किया, कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। आपने अपना घर ठीक किया, कांग्रेस इसका समर्थन करेगी और हम भी पिटीशन बहुत जल्दी मूव करेंगे, यह हम उम्मीद करें निश्चित तौर पर। ऑल राइट। शिव प्रताप शुक्ला जी, ये जिस तरह से राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये आने वाले समय में ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए थ्रेट है, क्योंकि जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव जीत कर आते हैं, आपको जरा भी वक्त नहीं लगता उसके साथ गद्दारी करने में। आज जो दूसरों के साथ हुआ है, खैर आपके साथ भी हुआ लेकिन छोटी मात्रा में हुआ, लेकिन दूसरों के जगह जो आपने कराया है कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो राजनीति में इतनी शुचिता तो होनी चाहिए, इतनी पारदर्शिता तो होनी चाहिए। संसदीय परंपराओं का फिर मतलब क्या रह गया? ये दिलनवाज खां हो गए या मोहम्मद मुस्लिम हो गए या गुड्डू पंडित हो गए, क्या इनकी औकात थी कि अपने दम पर जीत कर आते? ये सब पार्टी के सिंबल पे जीत के आए लोग हैं। देखिए भैया, ये पार्टी सब कुछ होती है और पार्टी के दम पर ही सभी लोग जीत करके और गद्दारों का वोट लेकर कभी ये मत महसूस करिए कि आप लोग जीत गए हैं। गद्दारों का वोट गद्दारी का वोट है भारतीय और लोकतंत्र के लिए ऐसे नेता घृणा के योग्य हैं। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, मैं पूर्णतः सहमत हूं और इतना आपका चैनल चल रहा है उसके सामने कह रहा हूं इस बात को। लेकिन यह जरूर है कि उसकी शुरुआत हमने थोड़ा किया है, कांग्रेस ने किया है और इस तरह से बिखेर दिया कि आज सभी के सभी लोग उसमें नहा रहे हैं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी, भाई ये नीति नियम नैतिकता वाली पार्टी बात कह रही है। ये आप ये बताइए, हम तो इस चीज के लिए भी सहमत हैं कि 3 साल का जिसको सजा मिली वो दोबारा चुनाव न लड़े और इस तरीके गद्दारी जो करे वो दोबारा चुनाव। अरे भाई उसी में से कहीं ना कहीं क्लू भी तो आप ही नहीं निकाला है। अगर उस समय करना होता रास्ता तो आप ही ने दिखाया, बता रहे हैं, रास्ता आप ही दिखा रहे हैं। सीधा 44 पार्टियों 44 सांसदों वाली टुक्कल नवाब, आपने भी अपने गद्दार विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ पिटीशन दाखिल करें कि इन गद्दार विधायकों की सदस्यता खत्म हो, इनको विधायक निधि में लूटपाट बंद हो और इनकी विधायकी रद्द हो, लखनऊ में इनके आवास कैंसिल किए जाएं।
नहीं, वो आप जो कह इनको रहे क्यों नहीं सजा दी जा रही है? सजा इनको दी जाएगी, बराबर दी जाएगी और बराबर क्या कर लिया आपने गुड्डू पंडित, मुकेश पंडित का? गुड्डू पंडित जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं उनको, मतलब ये तो क्या कर लिया आपने? टाइम भी बहुत कम रह गया ना, मतलब कितना टाइम रह गया, मतलब चुनाव का टाइम आ रहा है अभी। यही एक्सक्यूज लेकर तो आप गद्दारों को छोड़ रहे हो कि चुनाव का टाइम आ गया है। छोड़ नहीं रहे हैं, तुरंत सुनवाई कराइए और एक हफ्ते के अंदर इन सबकी सदस्यता जानी चाहिए। कार्रवाई करना है, करेंगे, कार्रवाई हमारी होगी, आप देख लीजिएगा, अभी चैनल के ऊपर आ जाएगा कि उनको कार्रवाई हो रही है, हम उनको छोड़ने वाले थोड़ी है। अगर मुझे पूछना पड़ रहा है, आपको कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। नहीं, कार्रवाई गद्दारी को आप लोग खुद बढ़ावा देते लिखा हैं। पढ़ी में चल रहा है, अभी वहाँ हाउस होगा, सदन होगा, तब उसके ब्रजेश शुक्ला जी, ये लोग क्यों कार्रवाई से परहेज करते हैं? सदस्यता क्यों नहीं खत्म कराते गद्दारों की? आप ब्रजेश जी, आपने सुना होगा, वो लोग कहते नहीं कि भगवान इनको देखेगा, ये उस विश्वास को मानने वाले लोग हैं, भगवान इनको देखेगा। ये नहीं, इसलिए नहीं जा रहे हैं वहां पर क्योंकि सदस्यता समाप्त होगी, उसके बाद चुनाव में कोई जाना नहीं चाहता। ये सोचते हैं कि किसी तरह 2-4 महीने में कट जाए, उसके बाद चुनाव में असलियत सबके सामने आ जाएगी। सारा कुछ है, कोई इस समय चुनाव नहीं चाहता है। ये सोचते हैं कि भगवान इनको देख लेगा, इतने भगवान भरोसे हो गए ये लोग। भगवान भरोसे नहीं है, हम ढोंग है, ढोंग। सदस्यता खत्म करेंगे। ये ढोंगी है, हम लोग कह रहे हैं ढोंगी है। हम लोग को खत्म करना है उनकी सदस्यता। इनका ढोंग और पाखंड का पोल खुल गई है। सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड प्लीज कंक्लूड कीजिए। देखिए, मैं ब्रजेश जी एक बात से मैं आपकी सहमत हूं, पूरी तरीके से पूरा मंच सहमत है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। जिस प्रकार से दल बदलों पर आप बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, गुड्डू पंडित हो, दिलनवाज हो, किसी भी पार्टी, ये पूरी तरीके से ऐसा वायरल रोग है, इसका इलाज और इसका निदान बहुत जरूरी है। अगर आज आपके चैनल के माध्यम से ये निदान कुछ निकल पाए तो हम पूरा समर्थन करेंगे। ओके, शुक्ला जी 20 सेकंड। नहीं, मैं आपके आज के इस डिबेट का पूरी तौर पर समर्थन करता हूं। राजनीति की शुचिता हमेशा बनी रहनी चाहिए। राजनीति शुचिता, तभी हम समाज का काम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकेगा। इस नाते दल बदल पर हर हालत में रोक लगना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बुक्कल नवाब, ब्रजेश शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत और शिव प्रताप शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल लोकतंत्र में विधायक गद्दारी या सांसदों की गद्दारी कोई नई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में रिकॉर्ड गद्दारी विधायकों ने की है और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी अपने गद्दार विधायकों को बचाने का भी उतना ही प्रबंध करती है कि शायद किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा बीत गया, लेकिन किसी पार्टी ने यह हैसियत नहीं दिखाई कि विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ इन गद्दार विधायकों की विधायकी रद्द कराने की कोई पिटीशन भी दाखिल की हो। शायद इसी वजह से इनका मन बढ़ रहा है और बात मुख्तार अंसारी से होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य तक आ गई है। हर कोई काउंटर खोलकर बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर यह पूरी बहस दोबारा से। धन्यवाद।